अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी की तरफ जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसके दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जब मैं इसकी अगली कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलते हैं कहानी की जानिब। कोमल ने लड़के की बातों में आकर अपनी वीडियो बनाकर उस लड़के को भेज दी। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो अपने बैग में जेवर डाल लिया। मुस्तकीम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आएं। मुस्तकीम, अरे तुम क्यों इतनी फ़िक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीर बनाकर भेजो। लड़की, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। लड़का, मेरी जान, तुम्हें देखने को मन हो रहा है। प्लीज़ एक लड़की, अच्छा भेज रही हूँ, पर देख के डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भी भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना। अब औरत ज़्यादात प्यार की भूखी होती है। कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो टाल मटोल करने लगा। लड़की कहती, घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ कि बात पर कोई मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं? लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज़ ऐसे ना कहा करो। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। अब लड़का, अरे रोती क्यों हो? सुनो, मेरे पास इसका एक हल है। ऐसे करते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भाग कर कैसे? हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? लड़का, अरे कितनी पागल हो मेरी जान तुम। तुम्हारी माँ जो जेवरात बनाए हैं वो तुम्हारे लिए कब काम आएंगे? लड़की, हाँ, मैं मामा के जेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी थी, मैं ले आऊँगी। लड़का खुशी में फ़ोन पर बोसा देते हुए, मेरी ज़िंदगी, जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की, अच्छा जी, बस कल ही की बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, बेटी रोटी तो खा कर जाओ। बेटी, नहीं, भूख नहीं है, आकर खा लूँगी। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। बेटी, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ मैं, हटो मेरे रास्ते से। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊँ, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद भी हलक से एक नवाला नहीं जाता मेरे। बेटी, अब उस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ, घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई तो खाने का बॉक्स निकालती है, इसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी उस तरफ जाती तो कभी उस तरफ, पर वो बेटी उस लड़के के बहकावे में आकर खुद की और अपने माँ बाप की इज्जत रोलने निकली थी और माँ बाप इधर तड़प रहे थे। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक झोंपड़ी से घर में चला गया और वहाँ जाकर लड़की से कहने लगा, तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ देखो, ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के पास रहता है क्योंकि मेरी बीवी से 2 बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहीं ले आता हूँ क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी वो भी मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम आप ऐसे नहीं थे। मुस्तकीम, चलो मेरी जान जिगर, काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी जाने से गए।
جب بھی مسجد جاتے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ماں اگر کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوش دیتی۔ کچھ دن گزرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گڑ گڑاتی اور کہتی مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر، لیکن مستقیم کہتا تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ۔ لڑکی اگر ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے ملانے دو، تو مستقیم کہتا بے وقوف مجھے الو بناؤ گی جیسے اپنی ماں کو بنایا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ گرا کے چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکا، تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو لڑکا کہنے لگا وہ علی اور امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پہ کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی تھی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے، اور لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے، گھر کو تالا لگا ہوتا۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پہ اتنی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے، اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے اور میری ماں ہے کہاں؟ تو جواب ملا ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے میری بیٹی بھوکی ہی چلی گئی کالج، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔